एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। आज न्यू ईयर ईव पर हम आपके लाए हैं एक खास एपिसोड, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। Amongst Ranbir Kapoor, Jacqueline Fernandez and Arjun Rampal, who ruins Roy's promotion plan? क्या फिल्म दिल धड़कने दो के एक सॉन्ग को प्रियंका देगी अपनी आवाज? अर्जुन रामपाल किसके डर की वजह से मुंबई की जगह न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर? बताएंगे काजोल को एक बड़े ब्रांड की एड में किस एक्ट्रेस ने किया रिप्लेस, और साथ ही दिखाएंगे अयान मुखर्जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। रणबीर कपूर की फिल्म रॉय जनवरी में रिलीज हो रही है, लेकिन अब तक इस फिल्म का मार्केट में कोई बज़ नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के स्टार्स ने अब तक इस फिल्म का प्रमोशन शुरू तक नहीं किया है। और जूम को खबर मिली है कि फिल्म के प्रमोशंस में हो रही देरी के लिए फिल्म का एक एक्टर है जिम्मेदार। कौन है वो एक्टर? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। रॉय का फर्स्ट लुक हो या फिर रॉय को लेकर होने वाला बज़, रणबीर कपूर ही हर जगह क्यों हैं? फिलहाल ये सवाल उतना बड़ा नहीं जितनी बड़ी खबर इस फिल्म के प्रमोशन प्लान में आए एक बड़े कॉम्प्लिकेशन की वजह से सामने आई है, जो कि है एक क्वेश्चन कि आखिर रॉय को प्रमोट करने सामने आएंगे फिल्म के कौन से स्टार्स? रणबीर कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल। पर इन स्टार्स के प्रमोशन में उतरने से पहले सुनने में आ गई है इनके बीच की एक बड़ी तकरार। जी हाँ, जहाँ रिसेंटली सुनने में आया था कि रणबीर कपूर सिर्फ उनके नाम पर फिल्म को पुश किए जाने से नाराज हैं, वहीं अब सुनने में आया है कि अपेरेंटली फिल्म के लीड स्टार अर्जुन रामपाल की एक जिद ने रॉय की मार्केटिंग टीम को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल सोर्सेज से पता चला है कि रिसेंटली जब रॉय के प्रमोशंस का प्लान बना, तब रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल से डेट्स ली गई थी फॉर प्रमोशनल सिटी टूर्स। लेकिन जब ये बात अर्जुन रामपाल को पता चली तो ही वॉज एडमेंट ओनली ऑन वन थिंग। अर्जुन रामपाल ऐसी चीज पर अड़ गए जिससे मार्केटिंग टीम का प्लान वेंट फॉर अ टॉस। Arjun Rampal was adamant that हर सिटी टूर पर जैकलिन फर्नांडिस भी हो। The marketing team also told him कि उनके पास सिर्फ 2 लीडिंग स्टार्स को ले जाने का बजट है। बट क्योंकि अर्जुन अड़ गए हैं, अब देखना ये है कि क्या जैकलिन हर सिटी टूर पर नजर आएंगी। वैसे अब से पहले अगर बॉलीवुड में होने वाले फिल्म प्रमोशंस पर नजर डाली जाए तो ज्यादातर मौकों पर फिल्म की पूरी लीड स्टार कास्ट फिल्म के बड़े बड़े प्रमोशनल इवेंट्स पर एक साथ दिख जाती है। लेकिन शायद रॉय के साथ ऐसा न होगा, क्योंकि अगर अर्जुन रामपाल की जैकलिन को भी प्रमोशनल सिटी टूर्स में शामिल करने की जिद पूरी की जाती है तो रॉय के प्रमोशंस का बजट बढ़ जाएगा, और अगर जैकलिन को सिटी टूर्स में इन्वॉल्व नहीं किया गया तो हो सकता है अर्जुन की नाराजगी बरकरार रहे, और ऐसा हुआ तो फिर प्रमोशन सीधे तौर पर एक बार फिर रणबीर कपूर के कांधों पर आ सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर रणबीर कपूर हो सकते हैं नाराज। यानी ऐसी सिचुएशन में अब वाकई रॉय का प्रमोशन प्लान करने वालों का चैलेंज काफी बढ़ गया है। इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो फिलहाल बॉलीवुड फिल्म्स में सिंगिंग करने के लिए नहीं है तैयार, लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि प्रियंका अपनी एक अपकमिंग फिल्म में एक सॉन्ग को अपनी आवाज देने की कर रही है तैयारी। आप भी देखिए। प्रियंका चोपड़ा फाइनली अपनी एक अपकमिंग फिल्म में गाएंगी गाना। प्रियंका के इंटरनेशनल सॉन्ग रिलीज के बाद हर कोई जानना चाहता था आखिर कब तक पिगी चॉप्स अपनी किसी फिल्म में गाना गाएंगी। तो जूम ने आखिरकार पता लगा लिया है कि आखिर प्रियंका किस फिल्म में गाना गाने की तैयारी कर रही है। सोर्सेज की माने तो फिल्म दिल धड़कने दो के मेकर्स ने प्रियंका को इस फिल्म में गाना गाने के लिए राजी कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस सॉन्ग को प्रियंका और फरहान एक साथ मिलकर गाएंगे और ये फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट रोमांटिक सॉन्ग होगा। प्रियंका चोपड़ा इससे पहले कई बार कह चुकी है कि वो उन्हीं फिल्म्स में गाना गाएंगी जिन फिल्म्स में उनके कैरेक्टर की डिमांड होगी। लगता है फाइनली प्रियंका को वो फिल्म मिल चुकी है जिससे वो बॉलीवुड फिल्म्स में गाने की शुरुआत कर रही है। वैसे इससे पहले प्रियंका एक बॉलीवुड फिल्म करम में अपनी आवाज दे चुकी है, और प्रियंका का वो सॉन्ग तिनका तिनका उस वक्त भी काफी पॉपुलर हुआ था। वी जस्ट होप प्रियंका के इस सॉन्ग को भी ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पॉन्स मिले। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल इस साल अपना न्यू ईयर मुंबई में नहीं बल्कि न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं,
और अर्जुन के दिल्ली में इस सेलिब्रेशन के पीछे एक खास वजह है, जिसकी पूरी डिटेल्स देखिए इन दिस स्पेशल रिपोर्ट। अर्जुन रामपाल पापाराजी से है परेशान। अर्जुन को अब पापाराजी से डर भी लगने लगा है, क्योंकि पापाराजी की वजह से अर्जुन अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक से पार्टी भी नहीं कर पा रहे। अर्जुन जब भी अपनी किसी क्लोज फ्रेंड के साथ पार्टी करने निकलते हैं, उनका नाम उनकी दोस्त के साथ लिंक अप किया जाने लगता है। ऐसे में अब अर्जुन रामपाल ने फैसला कर लिया है कि वो अपना न्यू ईयर मुंबई में नहीं बल्कि नेशनल कैपिटल दिल्ली में मनाएंगे। दरअसल अर्जुन को लगता है कि दिल्ली में वो खुलकर अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं। अर्जुन को मुंबई का पापाराजी कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि उन्होंने इस साल दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का फैसला किया है। अर्जुन, पापाराजी के लिए दिल्ली क्या और मुंबई क्या, बॉलीवुड के बाकी स्टार्स को भी आजकल पापाराजी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बॉलीवुड के यंगस्टर्स से कुछ सीख ले लीजिए, जो पापाराजी को हैंडल करना अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर अचानक बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई है। तभी तो श्रद्धा को एक ब्रांड ने कटरीना कैफ के साथ एक एड करने के लिए अप्रोच किया है। आप भी देखिए कौन सा है वो ब्रांड। कटरीना कैफ के ब्रांड में ली है एक और एक्ट्रेस ने एंट्री। एक बार फिर कटरीना कैफ को शेयर करना पड़ रहा है अपना ब्रांड। और जिस एक्ट्रेस ने कटरीना के ब्रांड में एंट्री ली है, वो कटरीना कैफ की कोई कंपेटिटर नहीं है, बल्कि है ये रिलेटिवली न्यूकमर। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की। सोर्सेज की माने तो श्रद्धा ने कटरीना के एक हेयर रिमूवल ब्रांड में बना ली है जगह। श्रद्धा की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए ब्रांड ने श्रद्धा को कर लिया है साइन। इस ब्रांड के कमर्शियल्स में दिखाई देंगी श्रद्धा कपूर, लेकिन श्रद्धा के आने से कटरीना की पोजीशन को खतरा नहीं है। सुनने में आया है कि कटरीना भी इस ब्रांड के साथ बरकरार रहेंगी। खैर, एक्ट्रेसेस के बीच ब्रांड शेयर करना कोई नई बात नहीं है, और इसको कटरीना से बेहतर कौन जानता होगा। वो कटरीना ही थी जिन्होंने एक इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड में ऐश्वर्या को नियरली ओवरटेक कर लिया था और उनका ब्रांड कर लिया था शेयर। अब श्रद्धा को भी ये बड़ी श्रद्धा के साथ अपने ब्रांड में वेलकम करें तो हमें हैरानी ना होगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर संजय दत्त की बायोपिक पर काम करने वाले हैं, और ये फैसला रणबीर कपूर ने यूं ही नहीं लिया है, बल्कि रणबीर कपूर है संजय दत्त के काफी करीब। और आज भी रणबीर कपूर संजय के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाने से नहीं चूकते। रणबीर कपूर हैं संजय दत्त के लॉयलिस्ट। रणबीर को भाता है बाबा का फिटनेस रेजिम, इसीलिए जब संजय दत्त जेल की सलाखों के पीछे थे, तब भी रणबीर कपूर रेगुलरली उनकी जिम यूज करते थे। संजू बाबा की जिम में रणबीर बनाते थे अपनी फिजिक, वही करते थे वर्कआउट। सोर्सेज की माने तो रणबीर संजय की एब्सेंस में उनके जिम में वर्कआउट करते थे। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किस कदर संजय दत्त हैज अलाउड रणबीर टू यूज हिज जिम एंड इक्विपमेंट्स। रणबीर भी संजय दत्त को फिटनेस के मामले में रोल मॉडल मानते आए हैं, और उन पर बन रही एक फिल्म में रियल लाइफ संजय दत्त को रियल लाइफ में भी साकार करेंगे। अब जब संजय दत्त की एब्सेंस में रणबीर कपूर संजू के दिए टिप्स के हिसाब से उनके जिम के वर्कआउट कर रहे हैं, तो इस बात से संजय दत्त को यकीनन खुशी जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कल्की ने बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस को एक ब्रांड के एड में कर दिया है रिप्लेस। कौन है ये टॉप एक्ट्रेस? फाइंड आउट ऑन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक्ट्रेस काजोल को कल्की ने एक ब्रांड एड में कर दिया है रिप्लेस। जी हाँ, काजोल को कुछ समय पहले एक एंटी एजिंग क्रीम ब्रांड ने साइन किया था। इस एड के साथ काजोल काफी समय बाद टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आई थी। उस वक्त इस ब्रांड को काजोल की वजह से काफी लाइमलाइट भी मिली थी, लेकिन अब कल्की ने काजोल को इस ब्रांड के एड में रिप्लेस कर दिया है। सोर्सेज की माने तो काजोल को इस एड से उनके रेम्यूनरेशन की वजह से हटाया गया है। कहा जा रहा है कि काजोल इस एड के लिए काफी बड़ा अमाउंट चार्ज कर रही थी, जो इस ब्रांड को मंजूर नहीं था। ऐसे में इस ब्रांड ने अब कल्की को अपने एड के लिए साइन कर लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस एड के लिए बॉलीवुड की बहुत कम ही एक्ट्रेसेस तैयार हैं, क्योंकि ये एक एंटी एजिंग क्रीम ब्रांड है और इस एड को करने से इन एक्ट्रेसेस की इमेज पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि काफी सोच विचार के बाद ही कल्की को इस एड के लिए साइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा के लिए है एक बुरी खबर, क्योंकि पीसी की फिल्म मैरी कॉम के एक टीम मेंबर अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या है ये पूरी खबर? आइए देखते हैं।
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम की फैशन डिजाइनर रह चुकी 27-year young ईशा मंत्री passed away in Goa, and this comes as a shocking news to all of us because it was a sudden death. दरअसल ईशा मंत्री अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर मनाने गोवा गई थी। मंत्री के फ्रेंड्स ने पुलिस को बताया that she was fully unconscious before the festival came to an end. रिपोर्टेडली ये भी खबर आई थी कि ड्रग ओवरडोज के चलते मंत्री की डेथ हो गई। हालांकि इस पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वेडनेसडे को ईशा मंत्री की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा एंड आफ्टर दैट हर बॉडी विल बी हैंडेड ओवर टू हर पेरेंट्स। इट्स सैड एंड शॉकिंग टू हियर द न्यूज ऑफ अ यंग टैलेंट पासिंग अवे। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान के रीसेंट श्रीलंका विजिट को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, लेकिन अब जैकलीन फर्नांडिस सलमान खान के बचाव में उतर आई है। जैकी का कहना है कि सलमान खान एक इंडिपेंडेंट मैन है और वो जिसे सपोर्ट करना चाहते हैं वो उसे सपोर्ट कर सकते हैं। दरअसल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सलमान खान और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मुलाकात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। खबरों की माने तो शर्मन जोशी पुलकित सम्राट और शेफाली शाह स्टारर फिल्म 3 स्टोरीज को ऑल ओवर यूरोप और अमेरिका में रिलीज करने का एक्सेल एंटरटेनमेंट ने खास प्लान बनाया है। सोर्सेज की माने तो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने मिलकर एक अमेरिका बेस्ड कंपनी के साथ डील की है जो इस फिल्म को बड़ी रिलीज दिलवाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो रिसेंटली सलमान खान के डैड सलीम खान ने फिल्म डॉली की डोली देखी और सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान को क्लाइमैक्स में बदलाव करने का सजेशन दिया है, जिसे अरबाज अपनी फिल्म में शामिल करने के लिए तैयार हो गए हैं। मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान एक कमेंटेटर ने लाइव टेलीविजन पर अनुष्का शर्मा को विराट कोहली की वाइफ कह दिया। इस कमेंटेटर को पहले तो अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने कहा कि अनुष्का विराट की फियांसे हैं। फिल्म पीके भले ही बड़ी कंट्रोवर्सीज में फंसी हुई है, लेकिन इस फिल्म ने कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इस फिल्म ने अब तक सिर्फ इंडिया में 247 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, जो आमिर की ही फिल्म धूम 3 से थोड़ी ही कम है। लेकिन जिस तरह इस फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है, उससे ये कहना गलत न होगा कि ये फिल्म धूम 3 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके हस्बैंड संजय कपूर का डिवोर्स फरवरी तक टल गया है। दरअसल रिसेंटली इस डिवोर्स की आखिरी सुनवाई के दौरान करिश्मा और संजय के बीच बहस हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें फरवरी तक सेटलमेंट का वक्त दिया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। 2014 में कौन सा स्टार बना सोशल नेटवर्किंग साइट्स का किंग और कौन सी स्टोरीज ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्रिएट किया मैक्सिमम बज़? फाइंड आउट इन दिस स्पेशल रिपोर्ट। 2014 फाइनली खत्म होने आ गया है और ज़ूम आपके लिए ले आया है इस साल की बड़ी हाइलाइट्स ऑफ बॉलीवुड स्टार्स हु ट्रेंडेड ऑन सोशल मीडिया दिस ईयर। सो लेट्स टेक अ क्विक लुक ऑन द मेजर हाइलाइट्स ऑफ आवर B-Town celebs. Starting with our Zoom news, which created a stir in the air, is Salman Khan and SRK's reunite during Arpita's wedding, and Zoom was the first one to capture the glimpse of this epic moment. This news was followed with a hashtag on Twitter as #SRKSalman Reunite, which got more than 3.5 crore impressions on Social Hub. Moving forward, we also set a trend on social platform with our sexy Santa Sunny Leone. Sexy Santa Sunny Leone was not only a hit on air, but also a charmer on social media. Both the ladies, Zoom and Sunny Leone, succeeded in garnering 9 lakh plus views on YouTube, 30M plus impression on Facebook, Twitter and Google+. #Sexy Santa Sunny Leone trended in India on Twitter and YouTube. Fans on Twitter went crazy for a personalized greeting from Sunny Leone. We answered over 350 tweets in less than 3 hours.
Our Bollywood star's Twitter account was also quite famous with their retweets. Salman Khan topped this list by getting 51,981 RTs for his Kick trailer, followed by his second tweet for O Teri, which got 18,374 RTs on Twitter, whereas Ram Leela completing a year got 11,323 RTs from her fans. वैसे हमारे Bollywood stars की fan following भी कुछ कम नहीं है. In fact, India's list of power tweeters is unsurprisingly dominated by Bollywood stars, which apart from Narendra Modi, only film stars feature in the top 10 spots. The top 10 stars who have many followers are Mr. Bachchan with 1.18 crore followers, Shah Rukh Khan with 1.2 crore followers, Amir with more than 98 lakh followers. वहीं इस लिस्ट में हमारी Bollywood actresses भी पीछे नहीं हैं. Our gorgeous Deepika Padukone has topped the list by getting more than 83 lakh followers, followed by Desi girl Priyanka Chopra, more than 79 lakh followers, and then Sonam Kapoor, who has more than 53 lakh followers. इस साल कई बड़े सेलेब्स ने ट्विटर ज्वाइन किया है, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन वाज साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ज्वाइनिंग ट्विटर. Notably, Rajnikant joined Twitter on May 4th. Or Twitter joined Rajnikant as the joke goes. And within 24 hours, over 2 lakh of his fans flocked to follow him on Twitter. This number more than doubled within a week, and in less than 6 months, he had breached the 1 million mark. Arjun Kapoor also joined Twitter this year and by now have more than 5 lakh followers on Twitter. From Twitter to Google. आइए देखते हैं कि कौन से बॉलीवुड स्टार्स को इस सोशल प्लेटफॉर्म पर मिला है ज्यादा अटेंशन. Sunny Leone is the most searched person on Google, whereas actor में Salman Khan is the topmost searched actor. वहीं Katrina Kaif is topping the list of most searched actresses on Google. YouTube पर आइए देखते हैं कौन से Bollywood songs ने मचाई है धूम. To start with, Sunny Leone के 2 songs Baby Doll and 4 बोतल वोडका are topping the chartbusters. वहीं Alia Bhatt's unplugged version of मैं तेनू समझावा की from Humpty Sharma की दुल्हनिया is on number 3. The most watched video on YouTube was of Alia Bhatt's Genius of the Year video, जिसे मिले सबसे ज्यादा views. Now lastly, we go to Facebook और देखते हैं यहाँ किस स्टार ने गेन किया है अपने फैंस का attention. Alia Bhatt, daughter of Mahesh Bhatt, who made her debut, is the lone Bollywood celebrity in this list, as she ranked number 7 as being the most popular celeb on Facebook. तो ये थे 2014 के highlights of Abhi Town celebs. और इस 2014 trending list के बाद देखते हैं कि 2015 में कौन सा Bollywood celeb next year top करेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. अयान मुखर्जी इस साल अपना न्यू ईयर अपने 2 दोस्त कटरीना और रणबीर कपूर के साथ न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी इस न्यू ईयर पार्टी की कुछ डिटेल्स अयान ने Zoom के साथ किया शेयर. मेरे साथ है अयान मुखर्जी जो कि पार्टी के बहुत ज़बरदस्त दीवाने हैं और जब पार्टी की बात आती है तो अयान प्रेफर करते हैं. पार्टी के बड़े दीवाने हैं. I like how you describe me. Okay. पार्टीज में किसे प्रेफर करते हैं? सनबर्न आपका फेवरेट है, फैन है आप सनबर्न के? Are you fan of Sunburn? Yeah, I'm a very big fan of Sunburn. I already mentioned this through the press conference, etc. I love dance music. I love dance music with a whole bunch of youngsters dancing together. Sunburn is at the forefront of this movement, this energy, this spirit. So I'm a big fan of Sunburn. बहुत पसंद है मुझे dance music. And yeah, what else can I say? How do you rate yourself when it comes to dancing? When it comes to putting your dancing shoes on? So on camera, on 10, I'll say okay, maybe I'm a 4 or a 5. But actually, secretly, when I'm in my house, I think I'm an 11 on 10. I think I'm a fantastic dancer. You're a fantastic dancer indoors. No, I think I'm a good dancer. You're a good dancer. So, is Ayan having a dancing partner also when it comes to going to Sunburn and New Year parties? No, there's no dancing partner There's to no dancing speak of, partner. Kunal. Yeah, the love life is still not out in public and it won't be? Absolutely correct. Well said. Tell us about your New Year plans. Where are you going for New Year? So I do have a New Year plan, but I think I should not tell you about it. Yeah. Because I feel that it's better for me to not tell you about it, Kunal. So I'm just going to very secretly hold on to my New Year plan. I'm going overseas somewhere, going for a week with some friends. It's a very relaxed New Year plan. But we also heard that those friends are Ranbir, Katrina and everybody, your group is traveling together. If that's what you heard, then maybe it's true. I'm not confirming this for you. So we should remove that maybe and it's true. I'm not going to confirm that either for you, Kunal. Okay, you are bringing an exciting project with Ranbir in 2015. Yes. Tell us about that, because Ranbir said that it's a mythological thing and he's making me a superhero. So, frankly,
it's a very big thing for me to talk about, because I really think that this next film of mine, it's very early to say, of course. I have to still finish the script, make it, etc. But on an idea level, I think that it's the biggest idea that I've had so far in my career. It's the most ambitious, and I think that if it shapes up in the way in which I see it in my head, it could be a very, very beautiful project for India. It's a very hard film to classify. एक ढांचे में डालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि film में there is some magic, there is a hint of mythology, there is a hint of fantasy. It's also a love story. It's also like a musical film. It's really very hard for me to box it in and say ki, oh, it's a superhero film, or oh, it's a love story. It's a combination of many, many different things, and that's all I can really say about it right now. There is something special about Ranbir in the film, something magical, something extraordinary. Tell us, what was Alia's reaction when you told her that you are going to cast her in the film, because she's a huge fan of Ranbir Kapoor? You know, Alia is, other than being a big fan of Ranbir Kapoor, and other than me actually, I know she's much younger, being a big fan of her, because I think she's actually got a lot of spark in her. We're also, we share a very close personal relationship. So it was actually, it was a very simple moment. We were sitting together, we discussed the film, we shook each other's hand, and we kept it very simple. There was a time when director-actor duo used to work, like Mr. Sippy and Mr. Bachchan, and then Mr. Karan Johar and Mr. Shah Rukh Khan. Now, can we say that Ayan Mukherjee and Ranbir Kapoor is the new pairing? That's not for me to say, na Kunal. That is for you to say. No, let me just say that I hope so. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.